नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का। ठीक है, तो हमने पहले कंप्लीट किया है एंशियंट हिस्ट्री, कंप्लीट किया है 4-5 क्लास में। 2 क्लास में हमने मेडाइवल कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न। ठीक है, ये जो है बिहार स्पेशल में हिस्ट्री का पार्ट और ज्योग्राफी का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री, तो उसके बाद हम ज्योग्राफी में आएंगे। ठीक है, तो ये सभी पेपर के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एक पेपर के लिए, बल्कि ये सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है लेक्चर। ठीक है, यानी आप बिहार के कोई भी पेपर देते हो, बिहार स्पेशल अगर पूछता है तो सब के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आता है पेपर। ठीक है, बिलीव करना। चलो, अब आते हैं कि आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में कि कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन अगर देखा जाए तो बिहार में था। यहाँ सबसे पहले जो कंपनी आता है पुर्तगीज है। भारत में भी सबसे पहले आया और बिहार में भी सबसे पहले। भारत में अगर देखा जाए तो कितना होगा, 1498 में आता है, कालीकट के तट पे। ठीक है, वास्को डिगामा नाम के एक पर्सन था जो आया था। ठीक है, कालीकट। अब आता है बिहार में क्या है, तो बिहार में यूरोपीय कंपनी सबसे पहले पुर्तगाल आता है। ठीक है, क्या करता है कि इसके व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था, हुगली। हुगली जो बंगाल वाला सब एरिया में था। जलमार्ग के द्वारा हुगली से पटना व्यापार करते थे। इस समय बिहार में सोरा जो बारूद वाला होता है ना, सोरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। समझ गए, सोरा का। इसके बाद कौन आते हैं, तो इसके बाद है अंग्रेज। ठीक है, 1651 में पटना के आलमगंज में पहली फैक्ट्री बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट्री खोलने का समय एक्चुअली प्रयास तो पहले ही किया गया था 1620 के करीब में, बट खुला आपका 1651 में। ठीक है, प्रयास पूछेगा कब हुआ था, तो 1620 में। तो खुला कब, तो 1651 में। व्यापार हेतु प्रमुख वस्तु कौन था, तो कपास, सोना, नील की व्यापार किया जाता था। 1664 में क्या होता है, कंपनी का प्रमुख जो बनता है उसका नाम था जॉब चार्नक को बनाया जाता है। और इसी ने हुगली पर आक्रमण किया था। जॉब चार्नक ने हुगली पर आक्रमण किया था। ये जो क्वेश्चन है ना, जो डच वाला, डच जो पता नहीं क्या है लगा है डच से, भाई बिहार बीपीएससी के खास करके हमेशा पूछता है। तो डच पहले कंपनी फैक्ट्री कहाँ बना, तो पटना में, 1632 में। ठीक है, वर्तमान ये पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में है। अगर पूछा जाए वर्तमान में कहाँ है, तो पटना कॉलेज के जो उत्तरी इमारत है उसमें है। ठीक है, अब आता है कि डेनिस। ठीक है, डेनिस 1774 में पटना में कंपनी स्थापित करते हैं और वर्तमान में पटना के सिटी नेपाली कोठी के पास है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। डच वाला पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत और डेनिस नेपाली कोठी के नाम से जाना। ठीक है, वर्तमान में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। 1585 में अकबर के दरबार में आया था रॉल्फ फिंच। ठीक है, 1630 से 34 में दो अंग्रेजी यात्री आते हैं। ठीक है, जो पीटर मूडी और जॉन मार्शल थे, बिहार आते हैं और दोनों बिहार को काफ़ी तारीफ किए थे। फ्रेंच एक यात्री था जिसका नाम था मैनरिक। ठीक है, मैनरिक ने पटना की उस टाइम पॉपुलेशन 2 लाख बताया था और मुगल पीरियड का बताया था कि दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। समझ गए आप। ट्वेर्नियर एक पर्सन आता है, ट्वेर्नियर, वो भी आपका फ्रेंच ही था। तो ट्वेर्नियर आता है, पटना को मुगल काल का दूसरा सिटी भी बताता है। ये भी बताया था, कहीं कहीं एविडेंस मिलता है, इसलिए मैंने बता दिया फ्रेंच वाला भी, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्वेर्नियर ने बताया था कि मुगल काल का दूसरा सबसे बड़ा सिटी पटना है, और फ्रेंच मैनरिक ने बताया था कि पटना की पॉपुलेशन आपका 2 लाख है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ट्वेर्नियर नहीं मिला तो उसको मार लेना। ठीक है, अब आते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं, इसके बाद आपका 5वां पॉइंट है। हाँ, फारूक सियार नाम के एक पर्सन था जो मुगल था। फारूक सियार ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापारिक छूट दिया था। ठीक है, व्यापारी टैक्स फ्री किया था अंग्रेजों और, ठीक है, अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए फ्री कर दिया था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए आपके यूरोपियन के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, तो मैग्ना कार्टा बोला गया इसको। समझ गए, मैग्ना कार्टा का मतलब एक टाइप के अनएक्सपेक्टेड छूट मिलना, अनएक्सपेक्टेड चीज होना, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बंगाल के नवाब मीर जफर ने अंग्रेजों को सोरा, ठीक है, सोरा के व्यापार के लिए छूट दिया था मीर जाफर ने। मैंने बताया था पिछले क्लास में, बताया था कि 23 जून के करीब, 23 जून, सॉरी 23 जनवरी या जून था। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि प्लासी का वॉर होता है, प्लासी का वॉर होता है, मैंने बताया था। तो प्लासी का वॉर 23 जून को ही आता है, 1757 को प्लासी का वॉर होता है। तो उसी में जो सिराजदौला का डेथ हो जाता है बाद में, और उसी के जगह पे मीर जाफर बन जाता है। ठीक है, तो यही मीर जाफर है सोरा के व्यापार के लिए छूट दिया था। ठीक है, पहला छूट किसने दिया था? फर्रुख सियार अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में। दूसरा, बंगाल के नवाब जो बना मीर जाफर जो था, उसने सोरा व्यापार के लिए छूट दिया था। अब आते हैं कि 1664 में 1680 में शाइस्ता खान ने ब्रिटिश कंपनी पर व्यापार 3.5% टैक्स लगाया था। शाइस्ता खान 3.5% लगाया था, समझ गए? ठीक है, उसके बाद आते हैं अजीम शान 1697 में अंग्रेज अधिकारियों से मिला और बिहार में व्यापारिक राहत हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए आमंत्रित किया। इसी के कारण 1703 में पटना में एक अन्य कंपनी भी खोली। ठीक है, ध्यान रखना कि 1651 में पटना में पहली कंपनी खुली थी ब्रिटिश का। ठीक है, पटना में पहली कंपनी आलमगंज में। ठीक है, आलमगंज में। लेकिन दूसरी कंपनी जो है, तो दूसरी कंपनी में क्या होता है कि अजीमुन शान जो था, अजीमुन शान, उसने अंग्रेजों अधिकारी से मिला और मिल करके बोला कि भाई आप एक पटना में कंपनी खोलो। ठीक है, समझ गए? तो 1703 में दूसरी कंपनी पटना में खोलती है। अब आता है कि 10 जुलाई 1781 में अंग्रेजों ने पटना में स्थित डचों के गोदामों पर एक अधिकार कर लिया। और उस टाइम अंग्रेज कौन था भाई? तो उस टाइम अंग्रेज जो था, उसका नाम था मेजर हार्डी। ठीक है, मेजर हार्डी था, समझ गए? अब आते हैं कि 1734 में फ्रेंच कंपनी ने बिहार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है। 1734 में 2 सितंबर 1763 में व्यापार के मुद्दे को लेकर के, ठीक है, लेकर के मीर कासिम, यहाँ पे मीर कासिम और अंग्रेजों के साथ बहस हो जाता है और युद्ध हो जाता है, और कासिम की इसमें हार जाती है 1763 में। समझ गए? यहाँ तो 1763 में, यहाँ तो क्लियर हो गया। फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फैक्ट है। अब आते हैं कि नोनिया विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछता है, 1770 के करीब होता है। बिहार में सोरा व्यापार करने वाले वैशाली, पूर्णिया, दरभंगा, सारण क्षेत्र में नोनिया जाति के कुछ लोग रहते थे। ठीक है, तो नोनिया जाति का लोगों का मेन काम था सोरा का व्यापार करना। ठीक है, तो क्या होता है कि 1770 में बिहार में भीषण अकाल होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में। इस दौरान अंग्रेज द्वारा नोनिया जाति को जबरन सोरा का उत्पादन कराया जाता था, और नोनिया इसलिए विद्रोह कर दिए। ठीक है, नोनिया जातियों से क्या किया जाता था? सोरा का व्यापार कराया जाता था जबरदस्ती। ठीक है, और क्रॉप्स, जो खाने पीने वाला क्रॉप्स नहीं कराया जाता था, सोरा का व्यापार, इसीलिए सोरा का व्यापार किया जाता था। अंग्रेज जबरदस्ती चाहते थे, इसीलिए वो लोगों ने विद्रोह किया। तो नोनिया विद्रोह याद रखना कब था? 1770 में। ठीक है, 1781 में जमींदारों का विद्रोह होता है। 1781 में क्या होता है? बनारस के जमींदार चैत सिंह थे, चैत सिंह। ठीक है, तो बनारस के थे, तो 1781 में उनसे मोटिवेट होकर के बिहार में भी कुछ जमींदारों, जैसे नारायण सिंह हो गए, इकबाल अली हो गए, ये सब अंग्रेजों का विरोध करते। चैत सिंह सबसे पहले बनारस में किए थे अंग्रेजों के विरोध। इससे पहले 1757-58 में बिहार के कुछ जमींदार मीर जाफर अंग्रेजों का विरोध किया था। और उसमें कौन कौन से जमींदार थे? तो प्रमुख जमींदार जो थे, उनका नाम था पहलवान सिंह, ये सब थे। ठीक है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन थे? पहलवान सिंह हो गए, राजा राम नारायण सिंह हो गए, कामगार खां हो गए, सुंदर सिंह हो गए, ये सब लोग विरोध किया था। लोटा विद्रोह कब होता है? एक क्वेश्चन पूछ देता है। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर की जेल में हुआ था। विद्रोह था कि जेल में पीतल के लोटा के जगह पर मिट्टी के लोटा दिया गया था, इसीलिए लोटा विद्रोह हुआ था 1856। 1857 के विद्रोह से 1 साल पहले, याद रखना है। ठीक है, अब आता है जनजातीय विद्रोह होता है। पहला संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो होता है 30 जून 1855 को होता है। भागलपुर के राजमहल पहाड़िया, दामन एकोत, बिहार, भागलपुर सब एरिया प्रभावित रहा इससे। विद्रोह का कारण क्या रहा? विद्रोह का कारण क्या रहा? तो विद्रोह का प्रमुख कारण उच्च भू राजस्व, संथालों के क्षेत्र पर अंग्रेजों और दीकुओं का अधिकार होना। दीकू का मतलब होता है जो उस एरिया के नहीं थे, बाहर से आए थे, जिसमें आर्थिक शोषण हो रहा था, इसीलिए विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह। साहूकारों का विद्रोह, साहूकार महाजनों द्वारा ऋण पर 50 से लेकर के 200% ज़्यादा ब्याज लेना, ये भी विद्रोह का कारण रहा। मैंने पहले क्या बताया?
प्रमुख था कि टैक्स बढ़ा देना संथाल। दूसरा था कि अंग्रेजों और दिकुओं का अधिकार हो गया था, शोषण कर रहे थे उस एरिया में। तीसरा था कि साहूकार महाजनों का जो ऋण बढ़ा दिए थे, लगभग 50 से लेकर के 200% तक ब्याज लेते थे। सड़क तक रेलवे निर्माण के लिए संथाल से बेगारी पर कार्य कराया जाता था, फ्री में काम कराया जाता था, इसीलिए विद्रोह हुआ। तत्कालीन कारण क्या था भाई? तो तत्कालीन कारण कुछ संथालों को पकड़कर पुलिस थाने में चोरी के इल्जाम में रख देता है, जिससे क्रोधित होकर के संथालों ने थाने पर आक्रमण कर लिया था। प्रमुख कारण था। प्रसार कौन कौन से एरिया में रहा भाई? तो प्रसार वाला देखा तो साहूकारों के घर पर हमला किए और दस्तावेजों को जलाया। जो दस्तावेज पे साइन उन करा कर रखे थे ना, उसको जला दिया। ठीक है। जमींदारों के खिलाफ विद्रोह, ठीक है, विरोध प्रदर्शन हो जाता है। रेल पटरी को उखाड़ फेंकते हैं, सड़क तोड़ देते हैं, इस टाइप होने लगा। अंग्रेजों पर हमला करने लगे, ये विद्रोह होगा। अंत कैसे होता है? सबसे पहले 10 नवंबर 1855 को इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक है। संघर्ष में एक पर्सन थे मेजर बारो का। बारो का क्या होगा? 12 निकल गया। ठीक है, बारो निकल लिए। ठीक है, यानी बारो क्या होगा? पराजित हो जाते हैं। विद्रोह को दबाने के हेतु भागलपुर में मेजर जनरल लायड आता है। ठीक है, यही बाद में आता है पटना साइड में। मेजर जनरल लायड आता है और कमिश्नर ब्राउन को नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अलेक्जेंडर तथा थॉमस को भी सेना में शामिल किया जाता है। समझ गए? अलेक्जेंडर और थॉमस भी सेना में क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं, यानी सपोर्ट के लिए। समझ गए ना? ये सपोर्ट करने के लिए। क्लियर? यहाँ तो क्लियर। अब आता है कि इसके विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हा, वे भी आई है, इंपॉर्टेंट है। विद्रोह का दमन करने के उपरांत 15,000 संथालों को मारा गया था। चांद और भैरव भी थे इसमें। ठीक है, 15,000 को मारा गया। अब आता है सिद्धू और कान्हा को पकड़कर दोनों को फांसी दे दी जाती है। सिद्धू को पचकटिया नामक स्थान पर एक बरगद से लटकाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। पचकटिया नामक पेड़ से लटका करके लोगों के सामने उसको फांसी दी जाती है। कान्हा को भोगना डी साहेबगंज में फांसी दी जाती है। बहुत क्रूर वाला ये सब था। ठीक है। संथाल विद्रोह, ठीक है, भोगना डी से प्रारंभ होता है। मैंने बताया था भोगना डी जिसमें कान्हा को आपका फांसी दिया गया था, साहेबगंज वाला एरिया। ठीक है, प्रेजेंट में साहेबगंज जो आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है। अब आता है संथाल विद्रोह का स्वरूप क्या था? जनजातीय था, सुसंगठित था और शस्त्र विद्रोह था। ठीक है, इसका ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना संथाल में। तो क्या है? तो पहले संथालों का विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था, जो मूल रूप से जनजातीय और धर्म के नाम पर संगठित था। समझ गए? मूल रूप से जनजातीय और धर्म के नाम पर संगठित था। इस समय वर्ग भावना का संचार नहीं था, यानी जातिवाद इस टाइप के ज्यादा फेमस नहीं था। ठीक है, वर्ग भावना बड़े छोटे की संचार नहीं था, अगर होता तो शायद वो प्रॉब्लम भी हो जाता। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, मैंने क्या बताया? सुसंगठित आंदोलन। यह आंदोलन संगठित आंदोलन था, जिसमें लगभग 60,000 से ज्यादा संथाल जुड़े थे। इसलिए कार्ल मार्क्स ने इससे प्रथम जन क्रांति बोला था। क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं, कार्ल मार्क्स ने किसको प्रथम जन क्रांति बोला था? तो किसी को दिमाग में नहीं आता कि संथाल विद्रोह का बोला था। ठीक है, ज्यादातर के 1857 बोल देंगे। ठीक है, इस टाइप के कुछ अलग बोल देंगे। अब आता है शस्त्र विद्रोह था भाई। संथाल विद्रोह सशस्त्र था भाई, क्रांति के रूप में था, प्रारंभ हुआ, लेकिन इसके पास पुराने और पारंपरिक हथियार थे, इसीलिए हार गए। ठीक है। अब आते हैं उसके बाद मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह होता है बिरसा मुंडा छोटा नागपुर, जिसको उलगुला विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, उलगुला। साहूकार और जमींदारों के शोषण सेम है, इसमें नया चीज नहीं। साहूकार मुंडाओं द्वारा क्षेत्र पर अधिकार किया गया था, अंग्रेजों द्वारा मुंडाओं के क्षेत्र पर इसलिए हो गया। खूंटी, ठीक है, कट्टी प्रणाली हस्तक्षेप होता है, और 1878 की वन नीति, ठीक है, और आपके ईसाईकार को बढ़ावा इस टाइप के हो गया। ठीक है, ईसाईकरण से होने लगा, यानी ईसाईकरण का मतलब क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगे। वहाँ के जो गरीब लोग थे उन लोग को क्रिश्चियन बनाने की ओर ये सब अंग्रेज आगे बढ़ने लगे, इसीलिए भी हुआ था। आंतरिक कारण क्या था? कि मुंडाओं में साहूकारों के प्रवृत्ति को बढ़ाना और मांस मदिरा से दूर करना। ठीक है, मुंडाओं में क्या होता है? उसको वेजिटेरियन बनाने लगे, कि वेजिटेरियन रहो और नॉन वेज से अलग होना। इसीलिए अब देखते हो कि आदिवासी लोग अगर नॉन वेज नहीं खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ये सब क्या था? आंतरिक कारण था। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद है आपके, हाँ,
उसके बाद देते हैं गो हत्या बंद कराना, ये भी बोलने लगे कि मांस नहीं खाना, गो हत्या बंद कराना। ठीक है। एकेश्वरवाद, बिरसा मुंडा द्वारा कई सारे देवताओं की जगह एक सर्वोच्च देवताओं की पूजा करना, ये सब क्या था, आंतरिक कारण था। ठीक है। यानी सभी देवताओं को पूजा करने से बेटर है कि एक किसी देवता को मानो। ठीक है। मुंडा विद्रोह की विशेषताएं क्या था। पहली बार किसी जनजातीय आंदोलन में आंतरिक सुधार या संस्कृति पुनर्स्थान की बात किया गया, यानी संस्कृति में सुधार की बात किया गया पहली बार। ठीक है, किसी जनजातीय आंदोलन में। मुंडा विद्रोह द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ बड़े स्वरूप में एकता का प्रदर्शन किया गया पहली बार, जिससे पहली बार महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, वीवीआई है। क्वेश्चन पूछेगा कौन से जनजातीय विद्रोह में महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, तब मुंडा विद्रोह में। समझ गए, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। मुंडा विद्रोह अहिंसक और उग्रवादी दोनों चरण में गुजरा और आंदोलन में पहली बार पर्यावरण हेतु पहल की गई। मुंडा विद्रोह में इसकी पारंपरिक प्रणाली खूट कटी को पुनः बहाल किया गया। समझ गए। अब इसका मुंडा का प्रभाव क्या रहा भाई। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बन जाता है। इसके कारण मुंडा विद्रोह मैंने बताया था, बिरसा मुंडा जो थे उसके मेन थे, बाद में उनकी डेथ हो जाती है 1999 1900 के करीब उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये सब हुआ था। 1905 में खूंटी राज को एक अलग उपविभाग बनाया गया और अंग्रेजों द्वारा जनजातीय भूमि धारकों के लिए कानून में कुछ छूट दिया गया। ठीक है। आदिवासी समाज में जागरूकता आई पहली बार। ठीक है। 1857 की क्रांति बिहार में क्या था। 1857 की क्रांति बिहार में, 1857 की क्रांति की शुरुआत अगर देखा जाए बिहार में तो 12 जून को होता है। समझ गए। 1857 को, जो कहाँ था, देवघर में। जो बिहार का पार्ट अभी नहीं है, देवघर आपका किसका है, देवघर के रोहिणी गांव में हुआ था, जो आपके झारखंड का पार्ट है। ठीक है। तो 12 जून को हुआ था देवघर में। 32वें रेजिमेंट में मेजर नॉर्मल लेस्ली तथा अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद इस घटना के कारण बिहार के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश नीति का विरोध प्रारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। तो पूछेगा बिहार में तो 3 जुलाई को। ठीक है, समझ गया यहाँ तक। लेकिन अगर पूछेगा देवघर में तो 12 जून को। समझ गए। तो बिहार में अगर पूछेगा तो 3 जुलाई ही मारना है। समझ गए। अब आते हैं कि वहां के पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। पीर अली ने विद्रोह किया। पीर अली के विद्रोह को दबाने के लिए मेजर लॉयल आता है, यही लॉयल पर्सन आते हैं, जिसमें लॉयल मारा जाता है। लॉयल का टॉयल निकल जाता है। समझ गया। लॉयल चले गए टॉयल लेने। ठीक है। इसके बाद कमिश्नर टेलर आते हैं, टेलर दिखाने। अब विद्रोह को काफी कठोरता से दबाया। अब पीर अली को 7 जुलाई को फांसी दे दिया गया। 3 जुलाई को तो भाई विद्रोह हुआ, 7 जुलाई को पीर अली को फांसी दे दिया गया। आप समझ सकते हो कितना क्रूर थे ये लोग। इन सभी कारणों से विद्रोह बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है। 25 जुलाई को विद्रोह मुजफ्फरपुर में फैलता है। अब 25 जुलाई को ही दानापुर रेजिमेंट में पहुंचता है। इसी दौरान कुंवर सिंह को सैनिकों ने अपना नेता बना देता है, मैंने घोषित कर देता कि मेरा नेता ही है कुंवर सिंह। अब आता है 1857 में क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रहा। 13 नवंबर 1777 को उज्जैनिया राजपूत थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, पूछ देगा उज्जैनिया राजपूत, अपने आप को राजपूत मानते थे, तो ये थे आपके कौन, और आपके वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो भोजपुर प्रेजेंट में, वहां उनका जन्म हुआ। ठीक है, जगदीशपुर में, भोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, भोजपुर, वहां पे हुआ था। वहाँ के जगदीशपुर। ठीक है, दूसरी जगह पश्चिमी चंपारण का जगदीशपुर मत मान लेना, या पूर्वी का। ठीक है। पिता बाबू साहबजादा सिंह थे और माता का नाम था पंचरत्न कुंवर। भाई अमर सिंह और दयालु सिंह थे। 80 वर्ष की उम्र में वीर कुंवर सिंह सैनिकों के द्वारा, वो क्या होता है, 80 वर्ष की उम्र में वीर कुंवर सिंह सैनिकों के द्वारा वो नेता बन जाते हैं। ठीक है, इसी पर कविता लिखा गया है भाई, 80 साल में जागा जोश पुराना था। समझ गए। अब आता है नेता बनने के बाद कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार किया और इसमें अंग्रेज अधिकारी डेनवर को डेड कर देता, मार देते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कुंवर सिंह नोखा सासाराम से होते हुए आजमगढ़ तक पहुंचते यूपी में, जहां उन्होंने अवध के शासक से कुछ मदद लिया था। ठीक है, अवध के शासक ने उनको कपड़ा उपड़ा भी दिया था, मदद किया था। आजमगढ़ के बाद कुंवर सिंह लखनऊ जाते हैं और वहां पे क्या होता है, फिर कानपुर पहुंचते हैं, जहां नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते हैं।
29 नवंबर को क्या होता है, 29 नवंबर 1857 को नाना साहब के द्वारा अंग्रेजों को हराने के बाद कुंवर सिंह पुनः आजमगढ़ की ओर जाते हैं और आजमगढ़ में ही कुंवर सिंह की लड़ाई अंग्रेजों का अधिकारी मिल्डमैन के साथ होता है और डेम्स के साथ होता है और तौलिया नामक जगह है आजमगढ़ में, वहां पर हुआ था। इसके बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटते हैं। ठीक है, इसी दौरान 21 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह शिवपुर, ठीक है, क्या होता है, शिवपुर घाट जो है, शिवपुर घाट गंगा नदी के पार कर रहे थे तो डगलस ने गोलीबारी की जिसमें कुंवर सिंह का दाहिना हाथ जख्मी हो जाता है। तो इसे क्या करते हैं, विष आपके बॉडी में नहीं फैले तो वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काट कर गंगा में बहा देते हैं और जगदीशपुर के नजदीक इनकी अंतिम लड़ाई होती है ली ग्रांट के साथ। वीवीआई है ली ग्रांट के साथ। तो 23 अप्रैल 1858 को उनकी डेथ हो जाती है, यह जिसमें यह विजय होते हैं और अंत में वो मर जाते हैं। समझ गए, 23 अप्रैल को उनकी डेथ होती है। ठीक है, सॉरी 23 अप्रैल को ग्रांड लिंक के साथ युद्ध होता है, 26 को मरते हो। ठीक है, लीग के साथ, सॉरी उसके लिए ग्रांड लीग के साथ क्या होता है कि वो उनकी क्या होती है, लड़ाई होती है, लेकिन वो सब मरते नहीं है, घायल हो गए रहते हैं ना, तो 26 को मर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, किसी दिन विजय उत्सव मनाया जाता है, विजय उत्सव मनाया जाता है। वहाँ एक बार चेक कर लेना, 23 तारीख को ग्रांड लीग के साथ क्या हुआ था, ली ग्रांड के साथ लड़े थे और उसमें जीत गए थे, लेकिन घायल होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। कोई मारा नहीं, डेथ हो गए, जो गोली लगा था ना, घायल हो गए थे, उसके कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अमर सिंह उनके भाई थे, कुंवर सिंह के छोटे भाई। कैमूर के पहाड़ियों में काफी लंबे तक समय तक लड़े थे। गोरिल्ला वार, जो छुप के वार होता है ना पहाड़ी इलाके में, उसको बोलते हैं छुप के से मारना। अमर सिंह के युद्ध पद्धति की प्रशंसा कार्ल मार्क्स ने किया था। वीवीआई है कार्ल मार्क्स, ठीक है, फिलोसफियर थे। दास कैपिटल एक बुक लिखे, उसमें इसकी चर्चा किए थे। सही, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रसिया का थे आई थिंक कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब कुंवर सिंह के बाद बिहार में क्रांति की कमान अमर सिंह लेते हैं और जगदीशपुर में ही समानांतर सरकार, वीवीआई है, समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं, जिसके प्रधान सचिव हरिकिशन होते हैं। ध्यान रखना, हरिकिशन क्या होता है, प्रधान सचिव होते हैं हरिकिशन। ठीक है, हरिकिशन आपके प्रधान सचिव होते हैं। अमर सिंह के बारे में कुछ तथ्यों के अनुसार नेपाल गए थे, वहीं कुछ इतिहासकार उनके पलामू और क्या होता है गोरखपुर में जाने की चर्चा बताते हैं। ठीक है, कुछ बताते हैं नेपाल में गए थे। अब आते हैं मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि महत्वपूर्ण तथ्य जो है 1857 के क्रांति के संदर्भ में, तो यहाँ देख लेना, 1857 की क्रांति समय दानापुर रेजिमेंट का प्रमुख मेजर लॉयल था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति के समय बिहार का मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित था। मुंगेर के साथ साथ आपके बेतिया होते भी अप्रभावित था। ठीक है, बिहार के संदर्भ में मद्रास अप्रभावित था, एक क्वेश्चन पूछ देगा। अब आता है कि सॉरी बिहार नहीं, मद्रास के समय। ठीक है, अब आते हैं कि 1857 की क्रांति के समय बिहार का आयुक्त विलियम टेलर था। समझ के, आयुक्त ही था। 1857 के क्रांति से 1857 की क्रांति के पहले भी कुंवर सिंह के द्वारा 1843 से 46 के बीच में विद्रोह हो गया था, वो जमींदारी वंदारी के लेकर के। ठीक है, 1857 की क्रांति में तिरहुत क्षेत्र से सैनिक शासन प्रारंभ हुआ था, तिरहुत वाला एरिया में। ठीक है, यानी एक टाइप का बोल सकते हैं कि सैनिक शासन लगा दिया गया था, कारपुल टाइप नहीं होता, उसी टाइप के। 1857 की क्रांति के दौरान 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और विंसेंट आयर के बीच में बीबीगढ़ का युद्ध होता है। वीवीआई है, बीबीगढ़ का युद्ध 2 अगस्त 1857 को विंसेंट आयर और वीर कुंवर सिंह के बीच होता है। बेतिया, हथुआ, पंडौल के जमींदारों ने 1857 के क्रांति का विरोध नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, बेतिया का राज। ठीक है, अब आता है 1857 के क्रांति के समय रीवा, मध्य प्रदेश है ना, रीवा के राजकुमारी मोहिना, ठीक है, एक डांसर थी ना, आई थी बहुत पहले, 10 साल पहले। ठीक है, तो याद रखना रीवा, तो रीवा एमपी में है कि महाराज ने कुंवर सिंह को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया, मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों के चाटुकदार थे एक टाइप के, समझ सकते हो, उनके आस रहने वाले थे। ठीक है,
ये लो भी उन लोग के में से पढ़ेंगे क्या डिटेल था, समझ गए। छपरा में क्या होता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान करते हैं, मोहम्मद हुसैन खान। राजगीर में 1857 क्रांति का नेतृत्व हैदर अली करते हैं, वे भी आई है। हैदर अली वो नहीं है, मैसूर वाला हैदर अली नहीं है, दूसरा हैदर अली है, ठीक है, राजगीर में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नवादा में कौन करते हैं, खुशियाल सिंह करते हैं, नवादा में खुशियाल सिंह, समझ गए। मैंने क्या बताया कि छपरा में करते हैं मोहम्मद हुसैन, राजगीर में कहते हैं हैदर अली, नवादा में कहते हैं खुशियाल सिंह, खुश वाले, और गया में करते हैं सियाल सिंह, खुशियाल फिर सियाल, फिर रोहतास में सरनाम सिंह, ये सब सिंह साहब लोग थे। दक्षिण बिहार के अन्य क्षेत्रों में शेख आपको भिखारी था तथा अन्य दल भी था। बिहार के क्षेत्र में शेख भिखारी ये सब का ग्रुप था। सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ध्यान रखना, सिखों ने इस टाइम अंग्रेजों का साथ दिया, ये याद रखना है। समझ गया यहाँ तक। तो हमने 1857 तक हमने पढ़ा दिया बिहार स्पेशल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार में धार्मिक सुधार हुआ। अब बिहार में धार्मिक सुधार के बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद आता है बिहार में क्रांति, बॉयज एसोसिएशन हो गया, बंगाल विभाजन, बिहार का, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।